सुप्रभात। मैं पुष्पलता चौरसिया सेक्रेड हार्ट स्कूल की अध्यापिका कक्षा 9वीं और 10वीं विषय हिंदी भाषा को लेकर भाग 4 में फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, प्रकरण 1 के भाग 4 को पढ़ने से पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए और हाथ जोड़िए और जो मैं बोल रही हूँ आप उसे दोहराइएगा। जीवन में वही लोग सफल होते हैं जो हर समय अपने कर्तव्य मतलब वह कार्य जो किया जाना चाहिए के प्रति गतिशील होते हैं। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि आपको जो भी कार्य दिया जाए विद्यार्थी होने के नाते पढ़ने लिखने के लिए आपको वो समय पर कर लेना चाहिए। बच्चों, अब आप अपनी आंखें खोलिए। आज का दिनांक 27/5/20 है। प्रकरण 1 का भाग 4। प्रकरण 1 का नाम है बात अठन्नी की, जो एक कहानी है और कहानी लिखने वाले को कहानीकार कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। कहानीकार का नाम श्रीमान सुदर्शन जी हैं। बात अठन्नी की कहानी को समझने के लिए मैंने इसकी रूपरेखा 4 भागों में बांटा था, जिसे आपने पढ़ा। भाग 1 में कहानीकार का परिचय यानी कि श्रीमान सुदर्शन जी का परिचय। दूसरे भाग में आपने बात अठन्नी की कहानी का शीर्षक यानी कि शीर्षक की सार्थकता, उद्देश्य या कहानी का क्या मतलब है, जिसमें आपने भ्रष्टाचार से अवगत हुए थे। तीसरे भाग में बच्चों आपने क्या पढ़ा था? तीसरे भाग में आपने कहानी के अनुसार चरित्रों का चित्रण किया था। चित्रण मतलब विस्तार पूर्वक उसे पढ़ा था। आज हम प्रकरण 1 के भाग 4 में कहानी का सार पृष्ठ के अनुसार पहले पढ़ेंगे, फिर उसे मैं आपको समझाऊंगी। बच्चों, पृष्ठ 6 यानी कि पृष्ठ 6 आप अपनी पुस्तकें खोलिए और मैं जैसा बोल रही हूँ, जैसा उच्चारण कर रही हूँ, आप उसे ध्यान से सुनिएगा। फिर बाद में मैं आपको पृष्ठ वाइज आपको समझाऊंगी। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपये वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। वो सारी तनख्वाह पर आप रेखांकित कीजिए। पेंसिल से आप तनख्वाह पर रेखांकित कीजिए। पर घर वालों का गुजारा ना चल पाता था, पर भी आप रेखांकित कीजिए। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार-बार प्रार्थना की, पर वो हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज्यादा दे दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। तनख्वाह मतलब क्या होता है बच्चों? तनख्वाह मतलब वेतन। मैंने आपको कहा कि तनख्वाह को रेखांकित कीजिए। रेखांकित मतलब अंडरलाइन कीजिए। तो तनख्वाह का मतलब होता है वेतन। वह सोचता
यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। संदेह नहीं किया को भी आप रेखांकित कीजिए। यहाँ से जाऊं तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर ना मिलेगा। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियां रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी। मैत्री को भी आप रेखांकित कीजिए। मैत्री मतलब दोस्त, मैत्री मतलब दोस्त, मित्र, मित्रता और दोस्त। दोनों घंटे साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमजान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था। रसीला रमजान को मिठाई देता। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमजान ने कहा, कोई बात नहीं तो खाओ सौगंध। सौगंध को भी आप रेखांकित कीजिए। सौगंध का मतलब होता है शपथ, कसम। शपथ यानी कि सौगंध। रसीला ने रमजान का हट देखा तो आंखें भर आईं। आंखें भर आई यहाँ पर मतलब अत्यंत दुखी होना। बोला, घर से खत आया। खत को भी आप रेखांकित कीजिए, मतलब पत्र आया। बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है, तो मालिक से पेशगी मांग लो। पेशगी मतलब वेतन देने से पहले वाला धन। कहते हैं 1 पैसा भी ना दूंगा। रमजान ने ठंडी सांस भरी। ठंडी सांस भरी को भी आप रेखांकित कीजिए, यानी निराश होना। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया। संकेत किया मतलब इशारा किया और बोला कि आप रुको। उसको भी आप रेखांकित करोगे। और आप कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपये रसीला की हथेली पर रख दिए। हथेली पर रख दिए को भी आप रेखांकित करोगे, उसके हाथ में दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी ना निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ ना दिया। रमजान को देखा, गरीब है परंतु आदमी नहीं, देवता है। ईश्वर उसका भला करे। बच्चों, मैंने आपको अभी पृष्ठ 6 पढ़ने के लिए बोला और मैंने भी पढ़ा। अब पृष्ठ 6 में जितने भी कठिन शब्द आए मैंने उसे रेखांकित करने के लिए भी बोला और आपने किया भी होगा। अब हम पृष्ठ 6 को कहानी के अनुसार समझते हैं। मैंने तीसरे भाग में आपको चरित्र चित्रण से अवगत कराया था। चरित्र चित्रण से और उसमें चरित्र चित्रण के बारे में भी बताया था कि कौन क्या है। उसी के अनुसार अब हम इस सार को पढ़ते हैं। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। वैसे ये कहानी न्याय व्यवस्था पर करारा व्यंग है, यानी उच्च वर्गीय और निम्न वर्गीय की असमानता को बताया गया है। और मात्र 50 पैसे यानी कि 98 के लिए रसीला को 6 महीने की सजा सुना दी जाती है। लेकिन कैसे, क्यों और उसने क्या किया, इसके बारे में आपने पढ़ना है। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। वो दिन रात पूरे दिन मतलब कि इंजीनियर बाबू के घर में काम किया करता था। और उसे इंजीनियर बाबू सिर्फ 1 महीने में 10 रुपये वेतन दिया करते थे, तनख्वाह दिया करते थे। तनख्वाह मतलब वेतन दिया करते थे। और जो रसीला का परिवार था, रसीला के परिवार में जैसा कि मैंने बताया कि उसके बूढ़े पिता, पत्नी और 2 लड़के और 1 लड़की थी। वो सारा परिवार गांव में रहता था। कहाँ रहता था? गांव में रहता था।
और जो भी इंजीनियर बाबू जगत सिंह रसीला को वेतन 10 रुपये देते थे, वो सारा का सारा वेतन अपने गांव भेज देता था अपने परिवार के निर्वाह के लिए। एक दिन उसके परिवार से खबर आई कि उसके परिवार वाले लोग बीमार हैं और उन्हें पैसे की जरूरत है, क्योंकि 10 रुपये में गुजारा होना बड़ा मुश्किल हो जाया करता था। तो उसने अपने इंजीनियर बाबू मालिक से कहा कि मेरा वेतन बढ़ा दो। इंजीनियर बाबू ने कहा कि मैं आपका वेतन नहीं बढ़ाऊंगा। कई बार उसने प्रार्थना की कि मेरा वेतन बढ़ा दो, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, लेकिन इंजीनियर बाबू ने उसकी एक ना सुनी और ये भी कह दिया कि अगर तुझे यहाँ से अच्छी नौकरी मिल जाती है तो तू कहीं और अपना ठिकाना ढूंढ ले। उसने मन में सोचा, मैंने इतने साल इनके यहाँ काम किया, लेकिन इन्होंने कभी भी मुझे नहीं समझा। यही है उच्च वर्गीय और निम्न वर्गीय में अंतर। क्यों नहीं लोग नौकरों पर विश्वास करते हैं। फिर उसने सोचा कि अगर मैं यहाँ से चला भी जाता हूँ तो मुझे ज्यादा से ज्यादा 11-12 रुपये मिल जाएंगे, लेकिन ये जो आदर सत्कार मुझे इतने सालों से मिल रहा है शायद मुझे ना मिलेगा। यही सोचकर वहीं पर रुक गया। इंजीनियर जगत सिंह के पड़ोसी थे शेख सलामुद्दीन, जो जिला मजिस्ट्रेट थे। मैंने आपको बताया था कि वो जिला मजिस्ट्रेट थे चित्रन में, वो उनके पड़ोसी थे। और उनके चौकीदार का नाम क्या था? रमजान, मियां रमजान। और रमजान जो था वो रसीला का दोस्त था। दोनों में बहुत मैत्री थी, मित्रता थी। दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा बातें करते रहते थे, एक दूसरे का दुख बांटते थे। एक दिन रसीला बहुत दुखी था। वो अपने दोस्त के यहाँ गया, जैसे वो जाया करता था। रसीला को दुखी होकर रमजान ने पूछा, क्या बात है? रसीला थोड़ा सा सिमट के रह गया, वो नहीं बताना चाहता था। लेकिन बार बार रमजान के कहने पर रसीला ने बोला कि मेरा परिवार बीमार है, मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। मैंने अपने मालिक से भी मांगा, लेकिन मालिक ने मुझे ना दिया, क्योंकि आजकल नौकरों पर कौन विश्वास करता है। ऐसा कहकर रमजान को बहुत दुख हुआ और रमजान कोठरी गया और अपनी कोठरी से उसने उसके पास जो भी पैसे थे उसने अपने दोस्त रसीला को दे दिया। रसीला ने उस वक्त सोचा कि मालिक होके मेरे को नहीं समझा, लेकिन मेरे दोस्त एक गरीब है, रमजान एक चौकीदार है, वो भी गरीब है, रसीला भी गरीब है, दोनों गरीब हैं, लेकिन एक गरीब ने मुझे समझा। और इस वक्त जरूरत के समय, दुखी के समय जो किसी की मदद करता है वही उसके लिए भगवान का रूप हो जाता है। और रसीला के लिए भगवान का रूप उसका दोस्त रमजान बना और रमजान ने अपने कुछ पैसे रसीला को दे दिए उसके परिवार की मदद के लिए। बाबू जगत सिंह को किसके शौकीन थे? बाबू जगत सिंह मिठाई खाने के शौकीन थे और जिला मजिस्ट्रेट फलों के शौकीन थे। और ये आपस में लेन देन दोनों मित्र किया करते थे जब कभी भी आपस में बैठते थे। रसीला को जब रमजान ने पैसे दिए और वो पैसे फिर उसने अपने गांव में भेज दिया। इस तरीके से बच्चों पृष्ठ 6 का सार है। बच्चों पृष्ठ 6 में कठिन शब्द आए थे जिसको मैंने कहा था कि आप रेखांकित कीजिए। मैंने इसे लिखा है, आप इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। और पृष्ठ 6 का कहानी का सार भी आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। मैंने आपको बोला था कि कहानीकार का परिचय भी लिखना है, जो मैंने आपको भाग 1 में बताया था। दूसरे भाग में मैंने आपको शीर्षक की सार्थकता बताई थी, उसे भी आपने लिखना है। और तीसरा चरित्र चित्रण को भी। और ये शब्दार्थ पृष्ठ के अनुसार यानी पेज के अनुसार आपने अपनी कॉपी में लिखना है। ये आपका क्लास वर्क और होमवर्क दोनों आप समझ सकते हैं। पहला, तनख्वाह। तनख्वाह मतलब वेतन। गुजारा चलना। गुजारा चलना यहाँ पर एक मुहावरा है जो एक विशेष प्रकार का वाक्यांश होता है और उस वाक्यांश से हमें अर्थ का पता लगता है।
गुजारा चलना का मतलब होता है निर्वाह होना। तीसरा पेशगी, पेशगी का मतलब हुआ महीने से पहले दिया जाने वाला वेतन, यानी कि अगर जरूरत हो तो महीने से पहले उस आदमी को मालिक पैसे दे सकता है। वही रसीला मांग रहा था अपने मालिक बाबू जगत सिंह से, क्योंकि उसके परिवार को जरूरत थी, क्योंकि उसका परिवार बीमार था। बूढ़े पिता, पत्नी, 2 लड़के और 1 लड़की, वो बीमार थे, इसीलिए वो मांग रहा था, लेकिन वो पेशगी उसके मालिक ने नहीं दिया। आंखें भर आना, अत्यंत दुखी होना, यानी कि बहुत दुखी होना। जब वो अपने दोस्त रमजान के पास गया था तो वो बहुत दुखी था रसीला। तीसरा सौगंध, सौगंध मतलब कसम और शपथ। बच्चों, आखिर में आपसे मैं पूछना चाहती हूं कि रसीला के दोस्त का क्या नाम था? तो रसीला के दोस्त का नाम रमजान था। रसीला के मालिक का नाम क्या था? रसीला के मालिक का नाम इंजीनियर बाबू जगत सिंह थे। इंजीनियर बाबू जगत सिंह को क्या खाने का शौकीन थे? मिठाई खाने के शौकीन थे। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलामुद्दीन क्या खाने के शौकीन थे? फलों के वो शौकीन थे। तो बच्चों, इस तरीके से आपका पृष्ठ 6 खत्म हुआ, जिसमें आपने शब्दार्थ भी किया। कुछ प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको मौखिक पूछे। भाग 5 में मैं आपको पृष्ठ 7 से अवगत कराऊंगी। आप अपने माता पिता के साथ हमेशा खुश रहिएगा। धन्यवाद।